सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो। जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो सुनो, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो। ओम शांति। अच्छा, आज का दिन जो प्रसिद्ध है, बहुत करके चलते फिरते हमारे से पूछते रहते हैं कि बाबा ने आपको पंजाब का शेर जो शब्द है कैसे रखा। ये तो एक बहुत बड़ी जीवन कहानी है। कहानी सुनाओ ना आपको आज। देखो, जैसे भागवत भी होता है तो गीता भी होती है। भागवत में है भगवान की लीला, चरित्र, और गीता में है ज्ञान, शिक्षा। तो आज गीता नहीं सुनाते हैं आपको। सुबह में गीता सुनाई भगवान की। सुनी ना गीता। अब भगवान का भागवत सुनो, चरित्र। कईयों को बहुत दिल होती है भागवत सुनने के। अच्छा सुने, फिर गोपिया ने क्या किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। लीला है नहीं। तो भगवान की लीला जो है 1937 से शुरू हो गई। आते ही लीला के साथ, भागवत के साथ ज्ञान, गीता भी, दोनों इकट्ठे इकट्ठे चला पाठ। उसमें हमारा पाठ क्या रहा वो आपको बताती हूँ। तो आप सभी को इतना जरूर होगा, मालूम होगा तो सही। तो हैदराबाद सिंध में हमारा सारा लौकिक परिवार, 7 बहनें है, एक भाई है, उनके बाल बच्चे है। तो शुरू से ही बाबा कहते हैं भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। तो हमारा सारा लौकिक परिवार में भक्ति बहुत थी। 12 बजे तक भोजन न खाके हम भी भागवत पढ़ते थे। भागवत और गीता वो पढ़ा, और अब प्रैक्टिकल हम उस अनुभव में है। तो हम जब भी रात्रि में बैठती थी तो हमेशा भगवान से, माता पिता के संबंध से बातें जरूर करती थी। आपको तो माँ बाप ने छोड़ दिया, हमको माँ बाप ने लौकिक में भी साथ रखा, कईयों को छोड़ दिया, उनको दुख होगा। लेकिन हमारा सारा परिवार जो है माँ बाप सहित समर्पित है यज्ञ में, छोड़ा नहीं हुआ है, किसको भी छोड़ा नहीं, सब साथ में है। बाबा के पास आए, समर्पित भी है। अगर कोई है भी बाकी कुछ, उनका भी यज्ञ से संबंध अच्छा है। कोई बॉम्बे बैठी है लौकिक बहन, कोई बेंगलोर बैठी है, कोई सिंगापुर बैठी है, कोई स्पेन बैठा है,
सब है और आते जाते रहते हैं। तो उन सब 7 बहनों में मैं 6 नंबर थी बहन। तो मैं उस टाइम जब ही बाबा आया तो मैं 13 बरस की थी। 13 बरस में 9वीं पढ़ती थी। ऐसे समय मैं 8 बरस से भक्ति करती थी। उसका कुछ कारण भी बना, क्योंकि 7 बहनों में मेरे लिए कोई ज्योतिषी ने कह दिया ये रहेंगी नहीं, यहाँ 8 बरस में चली जाएंगी। समझा? इसलिए यज्ञ तप करो इसके लिए। कोई ने नहीं किया, लेकिन मैंने ही अपना यज्ञ तप रचा अपने बचाव के लिए। तो मैं रोज परमात्मा से, माता पिता के संबंध में उनसे बातें करती। प्यारा लगता था। कब मैं तेरी योगिन बनूंगी। योगिन बनने का चाहना थी बहुत दिल में। तो लौकिक परिवार में एक बेटा था, लौकिक माँ का, जो दूसरी को दिया था, और एक जो था हमारे से 2 बरस बड़ा था। उसने अचानक शादी करने से पहले ही शरीर छोड़ दिया। इस कारण लौकिक माँ को बड़ा दुख था उसका। उसके बाद जब लौकिक बहन जो बेंगलोर है, उसकी शादी कराई, उसके पति ने भी शरीर छोड़ दिया। ऐसे समय हम जब रात्रि में बैठी थी तो हमको बाबा का माता पिता के संबंध में कंबाइंड रूप में साक्षात्कार हुआ। और मैंने कैसे देखा, जैसे कपूस होती है, एक धरती से आकाश तक लाइट का आकार, माता पिता का कंबाइंड रूप बाबा का। बहुत प्यारा लगा मेरे, बहुत आकर्षण थी। दूसरे तीसरे दिन साक्षात्कार होता रहा बाबा से के साथ, कभी कृष्ण का, कभी विष्णु का भक्ति की हुई थी। तभी जब ऐसे साक्षात्कारों का रूप था मेरे आगे, तो मैंने कोई पारेश्वरी से, बहनों से बात की। तो एक पारेश्वरी ने कहा, तो उसके पास मैं जाती हूँ, बाबा गीता का ज्ञान देता है, चलो मैं आपको ले चलती हूँ दोनों को। हम उनके साथ गई तो बाबा छोटा कमरा था, जैसे इंद्रप्रस्थ का भी छोटा कमरा है ना जहाँ हम रहती है, इतना ही कमरा था बाबा का, जहाँ गीता सुनाए रहे थे। 8-10 बहनें थी। तो मैं उस टाइम एक बहन थी, उनको साक्षात्कार उस टाइम हुआ था। जब मैं पहुंचती हूँ तो उसने कहा विमान जा रहा है, चलो विमान में चलो चलो। तो ये शब्द दूर से मैं आ रही थी तो मेरे कानों में पहुंचे। तो चलो चलो कहा, तो जैसे शरीर अलग है, मैं उस विमान में चढ़ के मैं भी जा रही, आत्मा वाहन है हमारा। तो मैं बाबा के पास कैसे आगे पहुंची हूँ वो मुझे पता नहीं पड़ा। और रात्रि का 10 बजा था, मेरी आंख खुली तो देखा बाबा की गोदी में हूँ। देरी हो गई है। बाबा कहता बच्ची कल आना। बाबा का घर अलग था, जसोदा निवास उसको कहते थे, ओ मंडली पीछे नाम पड़ा है। फिर हम वहां गए दूसरे दिन।
तो जब भी वहां गई तो बाबा मेरे को उसी रूप से दिखाई देने लगा जो मैं बाबा का साक्षात्कार किया था, वही बाबा को मैं देखूं। मेरी आंखें घड़ी घड़ी ऐसे जावे बाबा के पास, खींचे अंदर आत्मा, जैसे मैं भी लाइट रूप होती जा रही हूँ, आकारी रूप लेते जा रही हूँ, कपास में तो लाइट का। बाबा भी ऐसा तो मैं भी ऐसी। नशा चला हुआ था वो। फिर मैं तीसरे दिन जब आई तो मम्मा को देखा, मातेश्वरी को। तो मातेश्वरी भी पहले दिन देखा तो जैसे इंग्लिश गर्ल, फ्रॉक परा था, क्योंकि मातेश्वरी सिर्फ इंग्लिश पीरियड लेती थी। तो वो एक गीत बना के बाबा के आगे आई थी, हारमोनिया जानती थी। उसने गीत में बड़े अच्छे अच्छे शब्द लिखे थे, बोले थे। उसका जो गीत का गला था बहुत मीठा स्वीट था। तो उसने उसमें कहा, मैंने बाबा के पास जाके क्या देखा, एक ऋषि देखा। उसने भी गीत में अपना अनुभव सारा लिखा था और गाया। और जब बाबा के आगे आई तो एक बहुत सिंपल वेश में आई। जो मम्मा को गहने पड़े थे, श्रृंगार था, वो सारा उतार करके आई। बाबा ने कहा, राधे तू बनवा में हो। जब कुमारी को शादी करनी होती है तो पहले पहले वनवा में बैठती है, पुराने कपड़ा पहनती है। तो आपको भी भगवान से शादी करनी है तो पहले पहले आपने अपना ये जो स्थूल श्रृंगार है वो छोड़ के फिर आपको वो नया श्रृंगार करना है। यहाँ तो नया श्रृंगार है दैवी गुणों का, शक्तियों का। बड़ा अच्छा बाबा ने बात की थी उस टाइम, हम उस टाइम हाजिर थे। फिर उसके बाद बाबा ने ही हमको 7 दिन का कोर्स कराया। एक गोल गोल चक्कर होता था, उसमें बाबा ने हमको बताया भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया। वास्तव में वो ज्ञान गीता का थोड़ा थोड़ा हमको दिया था उस टाइम। हमने बाबा को कहा, बाबा इतना अच्छा ज्ञान सुखदायी का है। लौकिक माता के पास हम घर जाएंगे तो वो सारा दिन रोती है, उसको ये ज्ञान का मालूम पड़े, वो सुखी हो जावे। का बच्ची माताओं का सर्वंट मैं हूं, मैं सर्वंट हूं ना, मैं चलता। बाबा हाथ पकड़ के और हमारे साथ निराकार निरहंकारी, हमने तो कदम कदम में बाबा का चरित्र देखा। हमसे भूलता नहीं है कभी, शुरू से ही बाबा के चरित्र देखा। इतना बड़ा बाबा, और सर्वंट हूं मैं माताओं का, और हमारे साथ चल पड़ना, इतनी सेवा। और फिर उसके आगे बैठ उनको समझाना, बच्ची ये कपड़ा पहना है, तेरे को बच्चा याद आएगा, दुख होगा, ये दुख के कपड़े बदल लो। वो बाबा के आगे बहुत रोए। बाबा ने कहा ये सुनती नहीं है, वो है इसका बच्चे में, अब इसको आप वहां सत्संग में ले आना और वहां इसका वस्त्र बदली करना। वहां उनका वस्त्र बदली करके बाबा के सामने उसको बिठाया। जब सामने बिठाया और बाबा ने भी कहा तो ये बच्चे को याद न करना, तो श्री कृष्ण जैसा आपको बच्चा मिलेगा।
तो वरदान उसको बच्चे का दिया बाबा ने, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले फिर तो दुख नहीं करेंगी ना। और हमको वरदान दिया तुम शिव शक्ति, बच्ची आप निमित्त बनेंगी इन सभी का उद्धार करने। तो ये बाबा ने पहले ही हमको एक वरदान दे दिया। तो जब भी वो उनके सामने बैठी तो सचमुच सारी इतनी बड़ी सभा के बीच में उनको श्री कृष्ण गोद में आया और सभा के बीच में उसने बहुत श्री कृष्ण को प्यार दिया बच्चे रूप में, सब देख रहे थे। उसके बाद उसको बच्चा, देहिक बच्चा जो था जिसमें मोह था वो भूल गया। बाबा ने उनसे ऊंची चीज दे दी, फिर वो रेगुलर ज्ञान में आती और उनकी भावना बाबा में ऐसी थी, जो भोजन बनाती थी कहती थी पहले बाबा खाएगा पीछे मैं खाएंगी। तो नौकर को कहती थी पहले बाबा के पास ले जाओ, वो खाए फिर हम खाएंगे, घर में तब खाएंगे। क्योंकि उसको ऐसे बाबा से कुछ साक्षात्कार अनुभव हुआ, हमको अनुभव हुआ। उसके बाद उसको खुश देख के लौकिक बाप जो था, बीच आंध्रा महफल बहुत ऐसी घर था, जब देखा उनको सुख मिला है तो बाबा ने के निमंत्रण पर वो भी आया। बाबा ने कहा इसको पहले मम्मा से मिलाओ, मातेश्वरी, फिर बाबा मिलेगा। फिर मम्मा को जब भी उसने देखा तो मम्मा से इसको लक्ष्मी का साक्षात्कार हुआ। शुरू में बहुत करके आप सुनेंगे तो साक्षात्कार हुए हैं, क्योंकि हमारे आगे सैंपल कोई नहीं था। आप आए हो तो सब सैंपल बने हुए प्रैक्टिकल है आपके आगे, आपको साक्षात्कार की जरूरत नहीं है। इसलिए आप एक दो को देख के आए हो, भाई इनकी जीवन बहुत अच्छी है, अनुभव सुनाओ। तो आप अनुभव सुन करके, ज्ञान सुन करके और अंदर भी कशिश बाबा की सामने आके मिलने से फिर बदलते हो। उसके बाद जो बाबा ने ये वरदान दिया, और बाबा का आपको मालूम है जो भी कन्याएं माताएं आई सब अच्छे बड़े घरों की थी, लेकिन बहुत करके सबके पति, उस टाइम ब्रिटिश राज था तो वो बहुत करके फॉरेन में जाते थे, फॉरेन में रहते थे। कम ही होंगे कोई वहां रहते होंगे, सब चले जाते थे। तो माताओं को तो आ गया ज्ञान, पति बैठे हैं फॉरेन में, ऐश कर रहे हैं वहां। आते थे तो 1-2 मास के लिए मिल के चले जाते थे। वो जब भी आए तो उन्होंने पवित्रता के लिए उनको समझाया, वो समझ न सके, थोड़े दिन तो होते हैं आने के जाने के। फिर तो पवित्रता के लिए शहर में थोड़ा हंगामा हो गया, वो तो आपने हिस्ट्री सुनी भी है, प्यूरिटी के लिए क्या क्या हुआ है। बाबा ने उस समय इसके कारण बाबा ऐसे ही भी, बाबा हैदराबाद नहीं रहता था, कराची में जाता था। हम स्कूल पढ़ती थी तो बाबा से 1 मिनट भी बिछड़े नहीं, चुंबक था एक। बाबा को मैंने कहा बाबा मैं स्कूल छोड़ दूं अभी। बाबा ने कहा बच्ची नहीं, आपके जाने से कई स्टूडेंट्स, कई टीचर्स में ये ज्ञान पैदा, जागृति आएगी, इसलिए आप छोड़ नहीं सकते। धक्केशाही हम जाती थी, लगन इधर थी।
उस पवित्रता के कारण कई बेचारी बहनें बांध हो गई, घरों से उनको निकलने नहीं दिया। वो अंदर बाबा को याद करे, बाबा बाबा कैसे हम ज्ञान अमृत के बिगर जी सकते हैं। हम जब तक आपका ज्ञान नहीं सुनेंगी हमारे में प्राण नहीं रह सकते, हम प्राण छोड़ देंगे। तो बाबा को वो पहुंचता था अंदर, तो ऐसी ऐसी आवाज पहुंचता था। तो बाबा ने जब ये स्कूल हॉस्टल बनाई, ओमनाथ जो चित्र आपने देखा है, तो उसमें जो भी हमारे लौकिक परिवार वाले थे, तो हमको तो छुट्टी मिल गई, सब आए। ज्ञान में बाप आया, माँ आई, तो सब आए। और हॉस्टल में बाबा ने हॉस्टल बनाई, तो उसमें हमको छुट्टी दी ओमनाथ में। वहीं बाबा का ही मकान बच्चों के लिए बन रहा था, पर बाबा ने जब विल की तो सब समर्पित कर दिया, तन मन धन। तो वो मकान भी कहा बच्चों के लिए, जो भविष्य को उज्जवल करेगा उसके लिए इसमें हॉस्टल बनेंगे, और राज्य विद्या और ये रूहानी विद्या इकट्ठी मिलेगी। इसके लिए ये सब बाबा का धन लगेगा। जो अर्पण ईश्वर अर्थ अर्पण हुआ बाबा, उसका ही ये सेवा में लगेगा। हम कहते थे बाबा क्यों दूसरों का लगे, हमारे लौकिक माँ बाप कहते हैं। उसने कहा हमारा कहते हैं, बच्चों की, जो बच्चे अंदर हॉस्टल में रहते हैं उसके माँ बाप कहते हैं हम बच्चों का करें। बाबा ने कहा नहीं, बच्चे बाबा ने शिव बाबा के आगे अर्पण कर दिया सब कुछ, अपनी जीवन, तन मन धन। तो ईश्वर की पालना मिलेगी। वो चला गया ईश्वर की तरफ। अब ईश्वर की डायरेक्ट इनको पालना बच्चों को भी मिलेंगी, तो वो बच्चे कितने ऊंचे बन जाएंगे। ईश्वर अर्थ दिया हुआ, अब तक कोई ने ईश्वर अर्थ नहीं दिया, पहचान ही नहीं है अर्जुन, तो इसका लगेगा। तो बाबा ने किससे भी न लेकर के बच्चों का जो बनाया हॉस्टल, कमाल। और सारी दिनचर्या बाबा हमको सेट करके दिया, खुद प्रिंसिपल प्रोफेसर बना हमारा। जैसे स्कूल होता है, बेंच होता है, टीचर्स पीरियड, सुबह में सवेरे 3:30 बजे उठना, उनको नहाना धुलाना, फिर बगीचे में ले जाना। बस बाबा ने लेके दी सफेद, उनकी ड्रेस भी उस टाइम से शुरू कर दी। बच्चे रायत, सफाई बहुत, भोजन बहुत अच्छा, कथा खाना, हफ्ते हफ्ते उनका सारा वो मालिश पालश सब अच्छी होती थी, जैसे एक राजकुमार है जिनको वो रहते हैं हॉस्टल में। और मुख्य जो पीरियड्स थी, अर्थमेटिक, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हम 4 बहनें थे, एक एक पीरियड ली, और बाबा आके हमारा देखता था कैसे पढ़ाते हैं। और रात्रि में सारी दिनचर्या हम बाबा को बताते थे, साथ में रहते थे। ये भी एक भाग्य है जो शुरू से हम बाबा के साथ रहे हैं, एक ही उसमें। तो उसके उस टाइम जो है बाबा ने हॉस्टल जो खोली, और पवित्रता का उस टाइम बहुत चल रहा था। तो शहर के सब जो मुखी थे बड़े, वो बाबा के पास आए, कहा बाबा एक बात हमारे दिल में है, वो हम आपके आगे बता सकते हैं। बाबा ने कहा हाँ बच्चे, क्यों नहीं बता। तो कहा बाबा 4 विकार जो है वो आप छुड़ाते हो, वो बहुत अच्छे हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाकी काम विकार पुरुषों के हाथ में, उनसे झगड़े हो गए हैं, ये आप कभी नहीं कहे। इसके लिए आप इतनी अच्छी ऊंची संस्था शुरू की है, तो आप इसके लिए हम हाथ जोड़ते हैं,
आप इसके लिए कुछ न कहिए। बाबा ने कहा मैं भी गृहस्थी बाल बच्चेदार, अगर मैं कहता तो मैं क्यों बच्चे पैदा करता। कहने वाला कोई दूसरा, बाप भगवान है। मेरे को भी भगवान ने कहा देखो काम महाशत्रु है भगवानोवाच, ये नहीं है मनुष्यवाच। मनुष्य ये कह नहीं सकता कि काम महाशत्रु है, क्योंकि सब ऐसा विकार के वशीभूत है। तो जो खुद ही विकार के वशीभूत है वो दूसरे को कैसे छुड़ा सकते। तो भगवान तो सुप्रीम है, वो ही हम पतित को पावन बनाने आया है और वो ही छुड़ाता है। मैं तो नहीं छुड़ाता हूँ, मैं तो कहता भी नहीं हूँ। जो कहता है आप उनको समझाओ। मेरे को तो देख रहे हो मैं आप जैसा ही हूँ, मेरे को भी उसने समझाया है। अब क्या बात और कोई बोले बाबा के आगे। फिर देखा बाबा तो समझता ही नहीं है हमारी बातों को, क्या करे। सब 20 जने आए आपस में मिलके तो बाबा मान जाएगा, पर बाबा निश्चय बुद्धि वैजन। दुनिया एक तरफ हो गई, बाबा दूसरी तरफ हो गया। इन्होंने प्लान बनाया, अब हम क्या करें। बाबा इस बीच में हमको कहा हमारे में एक जो शिव शक्ति का भी वरदान दिया, वैसे भी भगवान के गुण कौन से है मुख्य। ग्रंथ साहिब में भी हम पढ़ते थे निर्भय और निर्वैर, अकाल मूरत। तो भगवान इन 2 गुणों से गाया जाता है। एक वो निर्भय है, सत्य है। निर्भय वो रह सकता है जिसमें सत्यता होती है, वो निर्भय होगा, वो डरेगा नहीं किसी से। और दूसरा निर्वैर, उसका वैर किसी से नहीं। चाहे सब वैर रखा, दुनिया वालों ने सामने आके वैर रखा, कोई ने पत्थर मारा, कोई ने बाबा की जगह को आग लगाई, कोई ने कुछ गालियां दी। बाबा कहे ये मेरे बच्चे हैं, इनको क्या पता। बाबा मुस्कुराता रहे। तो निर्भय, और जो बात थी वो सच्ची सत्यता की। ऐसे नहीं बाबा ने फिर छिपाई दी उनके कहने से, झगड़ा है या क्या है उस समय आ जावे। बाबा अपनी बात सत्यता की कहता रहा। आप वाणियों से भी देख रहे हैं, पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए शिव बाबा ने ब्रह्मा को माध्यम बनाया, तो वो ब्रह्मा कैसे ही माध्यम बदल सकता है, प्रजापिता ब्रह्मा। तो इस बाबा का जो हमने देखा एकदम निर्भय, वैर नहीं किसी से। देखो जो दुश्मनी साथ में दीवार थी मुखी की, निर्मल शांता का ससुराल का कजन ब्रदर था, बहुत एंटी था। बाबा ने मुझे एक रिकॉर्ड दिया। बाबा मेरे को इसलिए शुरू से कहता था ये बच्ची शेरनी शक्ति है। जो भी कहा ऐसा टाइम आता था बाबा मेरे को भेजता था, बच्ची तुम जाओ यहाँ। उस टाइम पवित्रता के ऊपर झगड़ा, मैं कितने बरस की थी, 14 बरस की, छोटी। पर बाबा का फेथ था, क्योंकि मेरे में संस्कार निर्भयता का था, भय नहीं, सत्यता है। भय क्यों करे। तो जो बाबा के संस्कार थे वो छोटेपन से मैंने देखा। जो बाबा कहते हैं वो बहुत मैं शौक से कार्य करती हूँ, दिल से। बाबा देवे तो मैं जाके ये करूं। तो बाबा मेरे को देखता था ये रुचि में है, तो बाबा ने मेरे को एक रिकॉर्ड दिया, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल जहाँ चैन हमें आ। दुनिया का बना हुआ है। बाबा ने कहा देखो रिकॉर्ड में भी है, पाप की दुनिया है और पाप कटेगा राजयोग से। अभी बात ये है, तो ये रिकॉर्ड मुखी को जाके दियो, तो दुनिया वाले भी तो यही कहते हैं नहीं ये पाप है,
हम थोड़ी कहते हैं, उसको उसका अर्थ समझा के आना, ले जाओ उसके पास। मैं कहा अच्छा। तो वो रिकॉर्ड लेके मैं गई मुखी के पास, साथ में ही तो था। उसने देखा ब्रह्मा कुमारी आई है हमारे पास, कुछ जादू न ले आई होगी। जादू जादू समझते थे, साक्षात्कार होते थे ना बहुत, कृष्ण का फलाने सभी को कोई न कोई होता था, तो कहते थे बाबा अलग क्या मिसमेरिज्म सीख के आया है कलकत्ते से या क्या है, इनको ये इतना कैसे दिखाई पड़ता है। वो इतना क्रोध आया, वो तोड़ डाला मेरे आगे। मैं कहूँ बाबा इतनी ऊंची वस्तु बाबा देवे और ऐसे सुनते भी नहीं है। भागवत जो हमने पढ़ा था ना, सारा भागवत हमको याद आता था। तो कैसे राम के अनुचर जाते थे और वो क्या कर, मैं लौट के आई। मैं कहा बाबा उसने तो जादू समझ के, तो क्या बच्चे कोई बात नहीं, कल पहले हुआ। अब बाबा को कोई बड़ी बात ही न लगी जी, उसने टोरा क्या हुआ, बाबा सुने भी नहीं पूरी बात। ऐसे फिर क्या हुआ, उसके बाद जब 6 मास हम हॉस्टल में रहे ओमनास में, ओमनास नाम भी तभी पड़ा, बाबा ने एक बड़ा बिजलियों का एकदम ऊपर हाल के लगाया, सारे शहर में दिखाई पड़ता था। तो उसका नाम ओमनास रखा, और बाबा का जो घर था वह उसका नाम ओम मंडली रखा। ओम की धुनी बाबा ओ सारी सभा हम ऐसे बैठी रहती थी, शांति ऐसे, जहां मैं जैसी है बहुत मीठी शांत लगती थी, अंदर ही बैठ जाती थी। इतना सुख हमको मिल रहा है और दुनिया को पता ही नहीं है इनको क्या मिल रहा है। ये तो अनुभव ही जाने नहीं, अनुभव जो है उसको दुनिया बदल जाए न बदले हम, क्योंकि अनुभव है। कैसे दुनिया हमको बदला सकती है? कोशिश बहुत दुनिया वालों ने की ये बदल जाए। उसके बाद बाबा ने, उसके बाद इन्होंने आपस में मिलके प्लान बनाया, पिकेटिंग करे। छोटे छोटे हम बगीचे में रोज सुबह में उनको ले जाते थे बस में, थोड़ी फ्रेश हवा खा के पीछे आके क्लास कराए। तो जैसे लौटे तो उन्होंने अंदर जाने नहीं दी। जैसे धूप चढ़ती गई, गर्मी होती है, तो उनको रहम आया है। तो अपनी बच्चियां, अपने संबंधी, कोई इधर खड़ा है कोई इधर खड़ी है, 5 बरस की बच्ची, 6-7 छोटी छोटियां। तो बाबा ने, उन्होंने कहा आप सभी जाओ, और ये खड़ियां रहे यहाँ। उन्होंने कहा हमारी दादियां अंदर न जाएंगी तो हम भी यहाँ ही रहेंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे। वो जावे नहीं, उनको खिलाए पिलाए, भाई तुम शरबत पियो, ये वो कहे नहीं हमारी दादियां नहीं पीती है ना, हम नहीं पिएंगे। देखा इतने बच्चों का प्यार है इनसे। हमारी लौकिक बहन है बम्बन, उसका पति बरखलाफ था, बाबा के घर वाले ही है वो बीच में चौंठ पर लेट गया तो अंदर न कोई घुसे। मैं कहा भाई क्या करे, हमको अभी जाना है जरूरी काम से, हम तो चली जाएंगी। हम उसके ऊपर ही चली गई। यानी निर्भयता का संस्कार छोटेपन से था, पर बाबा के काम में वो विशेषता आ गई, निर्भयता की शक्ति। तो वो परिवर्तन हो गई। बाबा कहते हैं ना कोई में कोई विशेषता होती है, उन बच्चों से मैं वो कार्य कराता हूँ, कोई न कोई विशेषता से, जिसमें जो विशेषता है। हमारे में छोटेपन से ये विशेषता वैसे ही थी, निर्भयता की। वो ज्ञान में बड़ी मदद करने लगी, निर्भयता की, सत्यता की। तो उन्होंने छोड़ दिया, पिकेटिंग ही छोड़ दी, चलो चले गए। उसके बाद बाबा हमको कराची में ले चला, काम बुलाया वहां से, तो हम कराची में चले गए। तो वहां सब इतनी जो सभा, वो बाबा चले गए, हम जो रहने वाले बच्चों को साथ ले जाए। बाकी जो इतना बड़ा सत्संग होता था
रोज बाबा क्लास कराता था, वो कैसे ज्ञान के बिगड़ जी सके। उन्होंने क्या किया, उसमें क्या हुआ, हमारे लौकिक माँ बाप भी चल पड़े कराची में, तो मकान हमारा लौकिक खाली हो गया। तो इन जो बांधेली थी जिनको छुट्टियां नहीं मिली, तो उन्होंने वो सत्संग घर बनाए दिया अपना, सब आगे वहां मिलती थी। तो बाबा को ये पता पड़ा, तो ये सब यहाँ मिलती है, तो मेरे को भेजता, बच्चे तुम जाओ और उनका हाल चाल पूछ गया। और हमारी शीलेंद्रा जो बॉम्बे में है, वो 16 ताले के अंदर बंद हो गई। ताले पर एक नहीं, एक दरवाजा नहीं, जहां तहां से इधर से न जावे, बड़ा घर था ना उसका, इसलिए आस पास उसको ताला लगा के अंदर अंदर रखा। उसका बहुत प्यार था बाबा से, ब्रज शांता, लीलावती, दीदी, दीदी तो आ गई, फिर भी वो बेचारियां सब कैद पड़ गई। बाबा कहे मेरे को बच्चियों का आवाज आ रहा है, मेरी बच्चियां बाबा बाबा कर रही है, अब बाबा कर रही है, कौन जाएगा यहाँ से जो उनको जाके धीरे देगा, और मैं पत्र लिख के दूं जो उनको पहुंच जाए। मैं कहा मैं जाती पहुंचू न पहुंचू क्या सरकमस्टेंस है, हिम्मत तो रखी मैं, तो 17 ताला के अंदर मैं घुस जाएंगी अंदर तो मैंने बाबा को कहा मैं जाती। तो बाबा ने वो पत्र लिखा, लिख के मेरे को हाथ में दिया। अब मैं पहुंची तो सही, अंदर ताले ताले चौतरफ, मैं चौतरफ मकान के चौतरफ घूमने लगी, कोई ऐसा तरफ होवे जहां से मैं अंदर चली जाऊं और मिलूं जाके। देखा कोई भी ऐसा तरफ नहीं है जहां से मैं जा सकती। फिर मैं थोड़ा दूर होके सोचने लगी, तो शीला ऊपर कोठे पर बैठी थी चोटा पर, और उसने मेरे को देख लिया। देखो कैसे कनेक्शन मिलता है अंदर, वो बेचारी बाबा बाबा कर रही है, बाबा मेरे को यहाँ से भेज रहा है, मेरे को अंदर आया मैं जाऊं, अब सभी का मिलन कैसे होता है। तो वो मेरे को ऊपर से देख के इतना खुश, ऐसे ऐसे करी, क्या ले आई हो, क्या ले आई हो। मैं उसको पत्र दिखाऊं, का पत्र है, उस टाइम दिन का टाइम था, कोई था नहीं बाहर में, हम ऊपर से इशारों में बात। उसने क्या किया, एक धागा ले आई, डोर धागा लेके वो नीचे भेजा, इसमें पत्र बांध के, तो मैं उस डोर को ऊपर करूं निकल तो सकती नहीं है, बैठी अकेली है ऊपर में। और सचमुच उसने जब नीचे भेजा, तो हमने उसको पत्र को उसमें बांध के डोर में उसने खींच लिया, उसको पत्र मिल गया समझा। तो यानी ऐसी ऐसी बातों में निर्भय थी मैं, जहां भी ऐसी बांधेलियां होती थी बाबा हमको भेजता था। दादी की बहन थी सती, कुंज बहन है ना पटना में, उसकी मम्मी है बड़ी जो बॉम्बे में थी, वो भी बांध थी, वो आई थी हमारे लोग के घर में। उसने कहा मैं क्या करूं, मैं कहा क्या करूं, पूछने की दरकार है क्या, तू मेरे साथ चल पड़ो ट्रेन में, मैं तेरे को ले चलती हूँ साथ में, भाई पीछे क्या होगा, हंगामा होगा, कुछ होगा। और वो भी मेरे साथ चल पड़ी ट्रेन में। ऐसे ही लोग एक मामी थी जो मेरे को कहते थे हम क्या करूं, बेचारियां बाबा के लिए तरफती थी, मैं कहती थी मेरे साथ चल पड़ो, मैं आती जाती रहती थी उनको ले जाने के लिए तो मेरे को आता था ये बेचारी हमने इतना सुख लूटा है, ये बेचारियां रह जाएंगी क्या, ऐसी है क्या। तो हमको रहम बहुत आता था उनके ऊपर, और भय नहीं होता था किसका भी, तो भाई वो मेरे ऊपर हंगामा करेंगे या बाबा के ऊपर कुछ, बस मैं भी संकल्प नहीं करती थी तो कुछ हुआ भी नहीं। एक बारी बम की बच्ची है चंद्रा, अभी आती है ना ज्योति की माँ, लंदन में जो है ज्योति, वो 8 बरस की थी उस टाइम। अब 8 बरस की जो थी उसकी लगन थी, हमारे पास बहुत करके रहती थी,
घर में नहीं रहती थी, तो उसको बहुत अंदर से छोटेपन में उसको भी लगन लगी। तो उसने कहा मैं कैसे बचूं, बाबा तो चला गया, आप सब चले गए, अब मैं तो अकेली हो गई, हमारे घर में तो असल अलग क्या लगा पड़ा है, मैं तो रह नहीं सकती हूँ। मैं कहा बाकी भी जो रह गई गोपिकाएं सभी, हमारा क्लास तो कराची में शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा आपस में सलाह की हम कैसे बाबा के पास जावे। अब सबके पतियों ने स्टेशन वालों को कह दिया था, तो इस शिकल वाली जो आवे उसके फोटो हम आपको देते हैं, तो ऐसे नहीं होवे वो कराची में चली जावे, उसको पकड़ लेना और हमको टेलीफोन करना, हम उनको ले जाएंगे स्टेशन से। उन्होंने बहुत प्रबंध रखा था, तो कोई भी वहां कराची में जा न सके। ऐसे ही उन्होंने आपस में सलाह की। अब उन्होंने हमारे को जाना नहीं, हम बाबा से मिलना नहीं, हम रोते ही रहना, हमारी जीवन तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। फिर इन्होंने आपस में प्लान बनाया तो बुर्का हम पहनती है, मुसलमानों तो साथ में रहती थी ना उस टाइम, मुसलमान और वो अलग नहीं थे, उन्होंने बुर्का लिया काले काले जिसमें सिर्फ 2 आंखें दिखाई पड़े मुसलमान जाती है। उन्होंने क्या किया, सभी ने बुर्के पहन के टिकट लेके वहां पहुंच गई कराची में। और चंद्रा ने ऐसे किया नहीं, उसने समझा अरे मैं छोटी हूँ, मैं तो जा सकती हूँ। तो उसको जो चित्र मिला हुआ था, तो उसको बाप आया पकड़ के ऐसे करके ले गया, वो नहीं पहुंची, उसको पीछे शादी वादी कराए दिया। चंद्रा तो गई फंस वहां। पर देखो छोटेपन से उसमें भी जो पड़ा है, तो शादी करके भी देखो कितना संबंध बाबा से जुड़ा, अपने परिवार से, अपने बच्चों को, बहुओं को, सबको ले आती है। इतना गहरा संबंध इसका छोटेपन का, देखो कितनी आत्माओं का उसने उद्धार कर लिया है। और फिर जो बाकी वहां आई भी अंदर, वहां तो कईयों को तो आपको पता है लिस्ट में बालक से न कम लिखा के ले गए। हाँ, बाकी मम्मा को भी वारंट आ गया, उनकी माँ को फंसा लिया, नहीं तो ज्ञानी तो आत्मा थी उसकी माँ, उसको वाला क्या धमकी देके उसका भी नाम आ गया। परंतु फिर भी बच गए, क्योंकि ये मम्मा तो थी हेड, सिलाई क्लास की हेड दीदी और मम्मा अलग बंगला, जो भी आई उनको अलग बंगले में, भाई ये सिलाई के लिए आई है, अपनी नौकरी करने के लिए। इसमें बाबा की तो कोई बात ही नहीं है, बाबा ने तो भगाया नहीं, ये अपनी नौकरी के लिए आई है। तो इसलिए फिर इन्होंने कहा तो ये तो पता नहीं क्या बात है, ये वो किया है तो भी नहीं हमारा काम चलता है, अब क्या करें। फिर जनता ने दूसरा प्लान बनाया। फिर वासवानी जो है पुणे में, उसको समझा बड़ा महात्मा है, ये पिकेटिंग करेगा तो हंगामा अच्छा होगा और काम हो जाएगा हमारा, सब लौट के आएंगी, मंडली नहीं रहेगी। बाबा को पता पड़ गया, तो अभी वासवानी पिकेटिंग करेगा और मनोहर बहन और उसकी गंगा की माए आके द्वारे पर, वहां बड़ा कोई था, उसके आगे घर पर रोने लगी। फिर बाबा ने मेरे को भेजा, कहा बच्चे तुम जाओ वासवानी के पास जाओ, उसको जाके निमंत्रण दियो 7 दिन का। बाबा कहते हैं आप तो बहुत बड़े साधु हो, इतना हमको आपके लिए रिस्पेक्ट है, आप ऐसे काम कर नहीं सकते हो, आप जनता के हाथ में क्यों आओ, आप रूबरू आंखों से देखो, हाँ कोई गलती देखना फिर आप बंद करना, एक भी गलती अगर होवे अंदर कोई, फिर आप कर देना बहन, अगर आप नहीं देखो बिगड़ देखे तो आप साधु है, इतना इतना पाप जनता के कारण आप क्यों, सिर्फ आप तो ऊंचे हो दूसरों को सिखाने वाले। बाबा मेरे को समझा के भेजा, और वो वासवानी था, ये अर्जन है नहीं, उसका नानकाना है कृपालानी, उनके घर में था।
ये भी बात ऐसे हुई कि हम जब भी वहां गए तो उनके जो भी शिष्य थे उन्होंने हमको कहा तो हम नहीं मिलने देंगे आपको। मैंने कहा तो देखो इसमें आपका तो कुछ भी नहीं है, बीच में आप हो संदेशी, बीच में आप उनको संदेश बाबा का दियो, उसने भेजा है आपको हमको 2 शब्द बात करने के लिए। आप बीच में कैसे मेरे को ना कर सकते हो? अंदर इनको था पता नहीं ये कोई जादू न डाल दे हमारे उसको गुरु को तो छुट्टी न देवे। फिर आखिरी वो गए, उसने कहा हाँ आवे हमारे आगे। वो गद्दी पर बैठा था, मैं जाके बात की, बाबा ऐसे करता है, बाबा तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, हमारी भी बहुत रिस्पेक्ट है, सब हमारे संबंधी आपको के शिष्य है, आप कैसे ऐसे करेंगे, मतलब बात की। उसने कहा अच्छा मैं चलता हूँ देखने। वो नीचे उतरा, कार में बैठा तो सब शिष्य कार के आगे सो गए, कार को चलने नहीं दिया। फिर कैसे चले कार? फिर मैं लौट के आई वहां पे भी लौट के आई मुक्की पे, अरे यहाँ से लौट के आई मैं कहा बाबा ये तो कहा, ये तो कहा हुआ ही नहीं। उनके शिष्य सामने सो गए, आया ही नहीं है। बस फिर 2-4 दिन के बाद ही पिकेटिंग हुई, पर बाबा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, उन सबको आगे मालूम था। अर्जुन वो आके खड़े हुए और फोन किया तो वो बंदूकें लेके 4 तरफ किले के घेराव करने लगे, वो सबको भगाए दिया सेकंड में। ये क्या हो गया, सेकंड में सबको कल किसको जेल में डाला, क्या किया इन्होंने। वो बात पूरी हो गई, ये भी पूरा हो गया। इस रीति से फिर समझो, ये तो हुआ पहले पहले की बातें। एक मम्मा थी बाबा की राइट हैंड, दूसरी सुंदरी बहन थी राइट हैंड। तो हम वहां हैदराबाद जाती थी तो उसके माँ ने हमको कहा तो आप बाबा को जाके कहो तो 1 हफ्ते के लिए हमारी बेटी भेजे, हम उनसे मिले, फिर हम वापस करेंगे। हमने बाबा को कहा बाबा सुंदरी को भेजो, बहुत अच्छी गुणवान थी जैसी मम्मा। तो बाबा ने कहा फिर उसकी जवाबदारी आप उठाती हो और उसको न छुट्टी मिले। मैं कहा नहीं, उसकी माँ बेचारी बहुत भोली है, माँ का मोह तो होता है ना बाबा बच्चों में वो मैं आप ही उनसे छुट्टी लेके, मेरे से बात की है ना, मैं ले आएंगी उसको। कहा अच्छा तुम जवाबदार रहेंगी? मैं कहा ये पता ही नहीं है भगवान के आगे मैं कह रही हूँ तो मैं जवाबदार रहेंगी छोटी तो थी पर अंदर हिम्मत रखती थी। फिर मैं ले गई सुंदरी को वहां, वो घर में गई। घर में जाते ही उसके मामे ने एकदम बंद कर दिया, किसको मिलने नहीं दिया, संबंधियों को भी नहीं मिलने दिया, एकदम 4 पाई पर चेन में बंद कर दिया। उठ बैठने में भी, बाथरूम में भी चेन में उठा के उसको ले जाए, ऐसा पक्का उसको कर दिया। ये क्या हो गया? बाबा कहेगा तू जवाबदार है, अब छुड़ाओ। जी मैंने बाबा को कहा मैं जवाबदार बनेंगी, अभी कैसे बनेगी, इसमें भी मैं फेल होती हूँ 2 काम में फेल हो गई, फिर इसमें फेल हो जाएंगी अंदर बड़ा सोच। वहां बहने थी, मैंने कहा अभी क्या करना है, आओ हम भी प्लान बनाए उसको छुड़ाने का, हम इकट्ठे चलते हैं फिर क्या कोई करेगा। क्योंकि पहले तो उनके संबंधियों को भेजा, उन्होंने कहा अरे कोई नहीं मिलते हैं, हम ही नहीं मिलते हैं। तो कहा हाँ आपको मिलने देंगे, आप सोचो ही नहीं, ये अभी गई, अब आप सोचो नहीं। मैं कहा गई ये कैसे हो जाएगा, हमको बहुत ख्याल आया। मैं कहा चाहे हमारे को क्या भी कोई करेगा, बाबा को मैंने कहा है, बाबा को हाथ में देनी है। ये क्या हो गया, बाबा तो जन्म पत्री जानता है बच्चों की, तभी मेरे को कहा तू जवाबदार है। फिर मैं गई तो सब लड़के छेड़ के रखे थे,
हमको देख के वो बहुत आगे सामना करने लगे हमारे, काली काली लुक ले आए, वो किया, कई कुछ करने लगे। भाई चलो, अरे यहाँ तो है ही नहीं, अंदर जा नहीं सकते हैं। अब वो अंदर, उसको अंदर पता पड़ता गया, कोई न कोई बताने वाला था। वो कही बाबा से एक बारी मैं मिलूं, रोए रोए। तो जब भी देखा हमारी बच्ची की बहुत लगन है और वो रोती है अंदर, और ये आतियां है तो उनको वाइब्रेशन आता है, उसको लेके गए बॉम्बे में। तो न ऐसे शहर में रहेंगी, न ये आएंगे, और बॉम्बे में जाएंगी, बातें दूसरी हो जाएगी। वहां तो कोई है ही नहीं। बॉम्बे में जो आए जाए, वहां बिरजा शांता थी, वहां लीलावती बिरजा शांता मूलचंद कमला है न, बॉम्बे में वहां गए थे। तो उन को पता पड़ा, तो ये ले आए है यहाँ, पर ये बीमार हो गई सुंदरी। बाबा राम, बाबा बाबा कह कह के बेचारी आत्मा जैसे निकल रही है। जब देखा निकल रही है तो शरीर छोड़ दिया। वो सुंदरी गई, अगोप हो गई, न मिली लोके को, न मिली बाबा को। वो तो आत्मा ही निकल गई उसे बाबा बाबा कह के। तो सच्चा लव प्यार देखो क्या चीज है, उसमें चली गई। तो यहाँ से जब भी हम यहाँ आए, तो बाबा जब भी नहीं ऑपरेशन कराने के लिए बॉम्बे गए थे, तो हम वहां गई थी सेंटर से। तो बाबा ने कहा बच्ची पूना, डॉक्टर कहता है पुणे में कुछ हवा खाने के लिए, और देखो वहां कोई जगह ऐसी मिलती है बाबा के लिए। तो वहां लोग, ये बिरजा शांता का घर था, लौकिक माँ बाप वहां थे पुणे में, अर्जुन सेंटर नहीं खुला था। तो हम चली गई, बाबा ने कहा, तो हम चली गई पुणे में। बाबा का मकान लेना है, कोई भाई नहीं है पुणे, कोई सेंटर नहीं है। बाबा ने मेरे को कहा, मैं कहूंगा, फिर भी मैं कंफ्यूज नहीं होती हूँ कोई बात में, हिम्मत रखती हूँ ये होगा। पेपर बहुत आया। हम क्या करती थी, सुबह 5 बजे घर से निकल जाती थी। तो जो मकान टू लेट होगा वो हम पूछेंगे, हमारे गॉड फादर के लिए ये मकान है, अच्छा समझा। तो हम सुबह में बिरजा शांता, मैं दूसरे, हम घूमते रहते थे। 4-5 दिन ऐसे हो गए, पर हम कंफ्यूज नहीं हुए, मिलेगा जरूर। अरे बाबा का रथ उसके लिए न मिले हो ही नहीं सकता है, हम मेहनत करेंगे। चलते चलते एक कार थी, पाठशाली थी, कार चला रही थी। हमारा हाथ जैसे कोई दूसरा कराता है ना ऊपर, हमको पता भी नहीं था ऊपर कोई हाथ किया जाता है चलती हुई कार में, जैसे कोई करा रहा है, ऐसे हाथ हो गया। वो खड़ी हो गई हमारे आगे कार। तो कहा, कहो कोई सेवा। मैं कहा, गॉड फादर के लिए मकान ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छे नहीं, अच्छा कोई मकान पुणे में होवे तो हमको बताओ। देखो कितने साधारण है और कितने शुरू में सेवा कैसे की हुई है। अब तो आप कितने सहयोगी बने हो, पर बाबा ने किससे कार्य लिया है। तो उसने कहा, हाँ चलो इस कार में बैठो, मैं चल के दिखाती हूँ। तो हमको लेके चली, सचमुच पुणे में नंबर 1 शीश महल हमको दिखाया। ऐसा मकान अच्छा दिखाया, सारे पुणे में ऐसा मकान नहीं था। फुहारे हुए, गरम सरद जैसे फॉरेन में होते हैं, तो बहुत अच्छा बगीचा ही उसका, कितना बड़ा बड़ा लंबा। हम खुश हो के फौरन बिरजा शांता को कहा, जाओ और बाबा को फोन करो, आ जावे, बहुत अच्छा मकान मिला है। और बाबा को फोन किया, बाबा मुखी है ना पुतली, उसको भी पति को साथ में ले आया। और बाबा ने देखा, बड़ा अच्छा। उस टाइम सुंदरी की माँ वहां पुणे थी। अब देखो वो बात कनेक्शन में कैसे आती है। वो बाबा के आगे आई तो बाबा उसको धर्मराज का रूप दिखाई पड़ा। जब ये धर्मराज के रूप में देखा उसने, उसकी टांगे और ये हिलने लगी।
बाबा को कहने लगी, बाबा मुझे माफ करो, माफ करो। बच्ची न आपकी बनी न मैं वायदे पर पक्की बनी, और ये मैंने तो किया नहीं, मेरा भाई ने सारा जुल्म किया। जब से सुंदरी गई है तब से हमारे पैसे सब चले गए, मेरा पति चला गया, मेरा फलाना चला गया, घर बेघर बन गया है। अब आप माफ करो, हमारा हाल बड़ा अंदर खराब है, आप कहें मैंने माफ किया। बाबा कहे बच्ची मेरा तो रही है, ये तो ड्रामा में जो बनना था वो बन गया, बाबा क्या कहेंगा इसके लिए। पर बहुत रोई बाबा के आगे, तो क्या हो गया हमारे से, कितने भूल हो गई। और मैंने ना एक बच्ची को बुलाया, जो ये हुआ जो हुआ। अब इस रीति से भी समझो ये काम हो गया। उसके बाद मैं एक बताती हूँ, निर्भय और हिम्मत हुलास छोड़ना नहीं है हमको। हमारे आगे पेपर आएंगे बहुत, जो इस ज्ञान में चलेंगे पेपर चलेंगे, पर हम अपने को कंफ्यूज कब न करें। मैं ऐसा समझती हूँ, आज तक भी हमने कभी कंफ्यूज नहीं होती है। फिर जब ज्ञान में आए हम, वहां पंजाब में बाबा कहा इसको भेजो। जानकी दादी थी, वहां वेदांत सम्मेलन हो रहा था, तो मेरे को बुलाया। अब वहां पुष्पाल वो सारा बाल बच्चे सहते, उनका झगड़ा, दूसरी का झगड़ा, तीसरी का झगड़ा, बच्चों का क्या हंगामा लगा पड़ा है। उन्होंने भी पिकेटिंग कर दी, जैसे शहर में गई उनका। लड़कियां 20-40 पहले थी, एक गुरु के पास जाती थी, हम गई तो वो 40 लड़कियां हमारे पास आने लगी। वो गुरु बिगड़ गया, उसने हंगामा किया। ऐसे हंगामे के बीच में पंजाब आप समझ सकते हो क्या है। पंजाबी लोग तो तलवार के बिगड़ तो देखेंगे भी नहीं, कोई उनके आगे आवे तो सही, वो कोई बात ही नहीं सुनेंगे, सीधी तलवार मार देंगे। पर हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा की छत्र छाया है हमारे ऊपर, तो कभी भी हमारे साथ कोई ऐसी बात हुई नहीं है। घमसान किया है, गालियां दी है, पर कोई ऐसा कदम उनको ताकत नहीं रही है। अब भी जो है, जो ये इतना हंगामा उग्रवादियों का चल रहा है, बड़ा तरीके से हमारा जो म्यूजियम है वो दरबार के नजदीक है। हमारी बहनें अकेली अकेली वहां जाती है, परंतु वहां वो आते भी है। चरित्र निर्माण का जो है हमारा म्यूजियम, उनको बैठ के समझाती है, शराब से क्या नुकसान है, इनसे क्या हुआ। तो वो जो समझते हैं नहीं, तो कहते हैं आपका और हमारा ज्ञान तो एक ही है। उनको खुशी होती है हमारा ज्ञान सुन के। इनकी लाइफ सिंपल है, वो चाहते हैं सिगरेट बीड़ी न पिए, वो चाहते हैं शराब में पैसा न खर्च होना चाहिए। तो वो तो हमारा ज्ञान सुन के खुश हो रहे हैं। अब भी वो कहते हैं तो ड्रेस एक ही होनी चाहिए, पंजाबी भाषा करो। हमारी सारी उसमें पंजाबी भाषा तो पहले ही लगी पड़ी है। म्यूजियम में वो खुश होते हैं, सिर्फ स्वर्ग का चित्र देखते हैं ना, वो कहता है बदली करो, स्वर्ग का चित्र न रखो। हम कहते हैं ये चरित्रवान का है, कहते हैं नहीं आप परमात्मा का सिर्फ रखो। हमने सर्वात्माओं का पिता का चित्र रख दिया। तो वो कहाँ भी जाते हैं सेंटर पर, वो उनको म्यूजियम समझाते हैं तो वो कुछ नहीं कहते हैं। और भिंडरा वाला जब भी था अभी, तो उस टाइम संस्थाओं के अंदर घुसे हुए थे, तो ऐसी संस्थाएं हुए उनको मार डाले, लिस्ट में नाम रखे। तो भिंडरा वाले ने शिष्यों से यहाँ के संस्था पूछा, तो ये संस्था कैसी है? उन्होंने कहा ये संस्था तो बहुत अच्छी है महाराज, जो आपके विचार है वो इन्हों के विचार है, हम सब देख के बात करके आते हैं, ये तो हमारे साथ शामिल हुई पड़ी है। वो कहती है खालिस्तान होना चाहिए, क्योंकि खालिस्तान किसी को हमने खालिस मानो पवित्र, ये तो हम भी चाहते हैं खालिस होना चाहिए। तो वो खुश हो गए, तो ये हमारे से मिले हुए हैं, खालिस चाहती है, खालिस्तान चाहती है। तो कोई भी ऐसा
कोई हमारे बरखिलाफ नहीं है। वहां जो कोई समझते हैं कैसे आए, मैं तो सभी को कहती हूँ आओ आओ आके दरबार बरबार देखो क्या क्या हुआ। उस टाइम टैंक्स वगैरह जो लगी हुई थी, अंदर कुछ हंगामा हुआ था, इंदिरा पीछे आई देखने। उस टाइम ये दादी भी आई थी, हम ले गए उसको, दादी को दरबार दिखाने, कितने मरे हैं, कैसे बुएं आ रही थी। अर्जुन वहां मौत के मुर्दे पड़े हुए थे, खून की नदियां हुई पड़ी थी। अब तो सारी दरबार इन्होंने बनाए ली है, अकाली तख्त चौतरफ, जो जिन्होंने मदद की ना अंदर श्रृंगे निकाल के, अभी उन मकानों को सारा उन्होंने बदल के एक रिंग रोड बनाए दिया है, तो थोड़ा बदली कर दिया है। तो वो भी हमारे आगे कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जब हापुड़ में झगड़ा लगा, हापुड़ में झगड़ा लगा, ब्रह्मा कुमारियां आप हापुड़ छोड़ दो, तो बाबा को मैं याद आई, कहा चंद्रमणि तू जा हापुड़ में क्योंकि कानपुर का वकील गया, संतराम वहां, उनका भी हाल खराब किया, किसको अंदर न जाना दे, बाहर खड़े होके बहुत हंगामे किए। तो मम्मा थी उस टाइम करना, मैं कहा मम्मा मैं किस लिए जाएंगी, मैं उसमें क्या जाके करेंगी, अभी दिल्ली है, दिल्ली का कनेक्शन है। मम्मा ने कहा नहीं, बाबा चाहता है तू जा, तेरे को कुछ करना पड़ेगा नहीं, योग की दृष्टि देना उनको सभी को, क्योंकि मेरे को योग बहुत अच्छा लगता था। योग से ये जो निर्भयता का संकल्प है उसमें पावर आ गई ना, ज्ञान से, योग से वो एक शक्ति बन गई, रूहानियत आ गई उसमें। मैं क्या करती थी, ऊपर ऊपर टैंकी पर जाके ऐसे समझती थी मैं ऊपर से दृष्टि दे रही हूँ। तो योग का शौक था अशरीरी पने का शुरू से, जिसने जाके इस को विशेष बनाए दिया, इस सर्विस में कार्य में लगाए दिया निर्भयता के गुण ने, और किसी से भी वैर भाव नहीं। तो यही बाबा के दो गुण है। तो यह हंगामा हापुड़ में हुआ, हापुड़ में हुआ तो मैं देखा ये सब, उनको पता पड़ा ये आई है। तो 8 जने थे उसमें, तो उसमें एक ऐसा था, तो वहां सबको पता था ये खूनी है, खून करता है, कईयों का खून किया था शहर में, गुंडे लोग थे। तो उन्होंने सारा हंगामा किया था, थी कुछ भी बात नहीं। एक रज्जू माता बुढ़ी थी, तो वो 60 बरस की थी, उसने पति को पवित्रता के लिए कहा, पति ने धक्का देके उसको बाहर किया। वो बेचारी को 5 रुपया था, वो कमला नगर शक्ति नगर में आ गई, उसको कहा मेरे को बर्तन के लिए माई समझ के मेरे को अज्जा दियो, शेल्टर दियो, उन्होंने दे दिया। इसके कारण सभी को आया, तो ये चली गई। और उसके पति ने कहा तो मेरी 16 बरस की स्त्री, इतनी बहू क्या, और वो हमारी सोना चा सब ले गई, हंगामा सारा उसमें। फिर हम जब गई तो भी हंगामा, समझाए उसको, समझे नहीं। वो कहे मकान ये बदलो, उन्होंने सब मालिक को कह के वो सब बंद कराया। मैतर को कहा ये न करो, सब्जी वालों को कहा सब्जी न दियो, भोजन वाले को, सब बंद हो गया चारों तरफ। पर बाबा की निश्चय की बात देखो, अब कोई होवे तो डर जावे, अब हम खाएंगे कहाँ, हम डरे नहीं, बाबा बैठा है, बाबा का कार्य है, क्या कोई कर सकता है। चलो 2-4 दिन न खाया, मनुष्य ऐसे भी व्रत रखते हैं, हम छोटेपन में 5-5 दिन का व्रत रखते थे, ऐसे बेपरवाह। तो बाबा ने क्या किया देखो, एक मेरठ में जिज्ञासु था, वो रोज क्लास में जाता था। तो अभी उन पुलिस वालों को तो मना नहीं है ना अंदर आने की, कमल सुंदरी उनको हमारे लिए खाना बना के देती थी रोज, तो जाके इनको खाना दिया, वो हमारे पास खाना लेके आता था, वो हम खाते थे। बाकी सब तरफ से बंदिश लगी पड़ी थी, और वो कहते थे तो हम तो मारना चाहते हैं इनको, ये कैसे जीती है, खाने के बगैर कैसे हवा पर चलती है क्या, ये पेपर देखो, और हम अंदर खा रहे हैं और बाबा खिलाए रहा है ना रिक्शा को, बाबा कितना रिक्शा का है। बाबा हमको कहते थे बच्ची कितनी भी ये आपको गाली देवे नहीं, आप मुख से कम कुछ न कहना, आप सिर्फ योग की दृष्टि देना,
आप न कुछ कहना। और हम ऐसे करते थे। ये बेचारा ये जो है जयपुर का बलदेव, वो गया वो वाड़ा ठीक कराने दुकान पर, उसके ऊपर सर्प डाल दिया, ऐसे ऐसे महेंद्र को कपड़ा उतार दिया। ऐसे खेचल करती थी अंदर, बहुत दुख दिया सभी को। पर इनमें से किसने कोई आवाज न करके, बाबा कहता था आप सारी रिपोर्ट उसको दियो, गवर्नमेंट को देते जाना, लिखत में आज इन्होंने हमारे से ये किया, आज ये किया। अगर आप कुछ करेंगी फिर छूट नहीं सकेंगी। ला अपने हाथ में नहीं उठाना चाहिए, ये ला गवर्नमेंट का है, उसका सारा के वो करना। हम सब साइलेंस में। तो ये हमको कहे अब यहाँ पर छोड़ो, इतना किया तो अभी हम कुछ न करे, अब क्या करे। फिर हमारे पास आए एक जना, हमारे मेरे आगे आके बैठा, कहा मैं यहाँ शेर को भेजूंगा, तेरे को खा जाएगा, मेरे पास सब ताकत है। मैंने बहुतों का खून किया है, आप कम न समझा, इसको खेल न समझो, मैं करके दिखाऊंगा। मैं कहा करके दिखाना सो क्या, हम उस याद में भगवान की गोद में चली जाएंगी। ये क्या हो सको। वो बेचारा हैरान, वो लोहे की टुकड़ियां ले आया था, लोहा कुट के ले आया। उसने कहा तो अभी इनको मार के दिखाना है, हमारा पंप है नहीं। कहा मेरे को प्यास लगी है। वो गया वहां तो उसमें वो जो लोहा है नहीं, वो डालने लगा। तो सीतू बहन थी, उसने देख लिया, कहा तुमने क्या डाला इसमें। सीतू दौड़ दौड़ के ऐसे करने लगी तो सब लोहा निकल आया। तो उसके बाद वो तो भाग गए। देखा अरे मेरा तो सबूत निकल आया है। फिर भी वो कहे हाँ पर छोड़, हाँ पर छोड़। हमने कहा कोई मकान होवे तो छोड़े न, जगह छोड़े। हाँ पर में यानी हमारी गलती बताओ, यहाँ तो हमारी गलती होवे, गलती है नहीं। कहा मैं इनसे अच्छा मकान लेके देता। वो दिखाया, बहुत अच्छा था मकान, इनसे अच्छा। कहा ये लियो। हमने कहा अच्छा। वो थानेदार गवर्नमेंट हमको अंदर इशारा दिया, कहा आप इनसे सामान न उठाना, ये अंदर समझते हैं इनका सामान हम दिल्ली छोड़ के आएंगे, हम अपनी ट्रक देंगे, हम आपको हम मदद करेंगे। देखो बाबा किस द्वारा मदद करते हैं, गवर्नमेंट द्वारा। जीप देंगे, वो देंगे, सामान उठाने का हम सारी मदद करेंगे। आप इनको कहो नहीं, हम आप ही जाएंगे वहां पर। कहा तो जो निर्भय हुए वो पहले आगे हो, आपके लिए मारने के लिए कई चौकियां खड़ी की है उन्होंने यहाँ जाने से, पर यहाँ बच वो सकेगा जो निर्भय होगा। कौन जाएगा आगे। कहा संतराम को न भेजना। बाबा ने कहा, संदेश पुत्री थी ना किसी ने, कहा संतराम भाई है ना, उसको न भेजना, आप बहनों में से। मैं कहा मैं जाती हूँ, आगे मैं होती हूँ, मैं देखती हूँ क्या होता है। अच्छा सारी रात उन्होंने चौकियां खड़ी की सचमुच। और हमको कहा रिक्शा में जाओ। मैं कहा रिक्शा में नहीं, मैं पैदल जाएंगे, पुलिस मेरे साथ पीछे पीछे। मैं कहा पुलिस को क्या करना है, बाबा मेरे साथ है। फिर वो पीछे आप ही आ रहे थे। हम गई आगे तो सचमुच चौकियां खड़ी थी, परंतु रिक्षक बाबा, मैं अंदर की मेरे को बहुत फीलिंग जो है, बाबा ऐसी टाइम कैसे रिक्शा की, उनके गले घुट गए, कुछ बोल नहीं सके, कुछ कर नहीं सके, कुछ बोल नहीं सके। जहां थी वैसे जैसे जड़ मूर्तियां होती है खड़े ही हो गई, शक्ति उनकी खत्म ही कर दी बाबा ने। और हम बड़े मौज से आगे रही है, और चारों तरफ लाइट मेरे आगे ऐसे घूम रही हूँ, लाइट में आगे जा रही हूँ। ये कोई नया ही अनुभव हमने किया था बाबा का सर्विस में। देखो फिर हम वहां गई तो द्वारा बंद। उन्होंने वहां भी एक पार्टी खड़ी थी जिन्होंने अपना हमारे लाख के साथ अपना लाख लगा दिया, 2 लाख परे है। फिर भी हमने उनको समझाया, हमने कहा देखो आपने कुछ देखा नहीं, किया नहीं, क्यों हंगामा कर रहे हैं, ये पाप नहीं कर रहे हो इतना। फिर वो हमारा सुने नहीं, आवाज करे, किया जरूर उन्होंने। फिर हम थाने में चली गई,
थाने में उनको बताया, इन्होंने लाक लिया है। वो उन्हों की तो ताकत है ना लाक को तोड़ने की। वो आ गया थाने वाले और उन्होंने आके लाक तोड़ के हमको कहा सामान रखो अंदर। चुप करके रात 12 बजा था, हमने सामान अंदर रखा। वो सारी रात वो बोले ये करे। एक चित्र था संदेशी का, वो ये ध्यान में जाने का, तो ध्यान में वो बाबा की गोद में आ गई थी। वो चित्र वाला किसने, एंटी पार्टी को था, आर्य समाजी था, वो सबको दे रहे हैं, देखो ये बाबा के गोद में है। वो एंटी थे, वो प्रोपोगंडा कर रहे थे। देखो इतने हंगामे के बीच में भागवत देखो, सच्चा भागवत, और कैसे उसने हमारी रक्षा की है। और मकान सचमुच उससे बहुत अच्छा मिल गया, सब हमने बहुत अच्छा रखा। और देखो फिर इन्होंने नहीं छोड़ते थे, तो हम मिनिस्टर भी आर्य समाजी था वहां लखनऊ में, उसको बुलाया मीरठ में। ये जगदीश भाई आता जाता था, वो सारी लिखा पढ़ी संतराम ये सब कुछ वो करते थे। उसको बुलाया, 8 जने उसके, 8 जने हमारे, बाबूजी माताजी जो थे ना कानपुर ये पटना वाले, वो अच्छी बड़ी बड़ी, हमारे भी 8। और रज्जू माता को बुलाया, तू अपना बता हाल। उसने जब बताया तो देखा तो है कुछ भी नहीं। वो कहती है 5 रुपया लेके मैं नौकरी पर गई है, उसमें से इतना हंगामा। जब वजीर ने ये सुना, 8 को ही कहा इनको जेल में डालो। मुझे उनको जेल में ही डाल दिया, काम पूरा हो गया। इसके अंदर इंदिरा ने जब ये इतनी बातें सुनी, ये आंखों में आंखें मिलाते हैं योग में, अब भाई बहन बनाते हैं, कई बातें तो फिर उठाते हैं नहीं। उसने एक सीआईडी भेजा, सब जगह में कोई ना कोई सीआईडी भेजा, सेंटर में कुछ देखो ऐसी बातें तो नहीं है इम्प्योरिटी की। वो हमारे पास से एक डीएम आया तो उसने आके कहा, तो यहाँ की माता जी कौन सी है, कहा ये मेरे को कोर्स कराए। देखा ये बढ़िया, इनसे सारा पता लगेगा। उसने ये नहीं कहा मैं कोई सीआईडी का ऑफिसर होके आया हूँ जांच करने, कोर्स कराना। मैं कहा करो कोर्स, मैं कराया नहीं है, किसको तेरे को करके कराएंगी कोर्स भी। जो टाइम उसको दियूं तो वो टाइम आवे नहीं, कभी दिन में आवे, कभी रात में आवे, कभी शाम आवे, कभी सुबह के टाइम आए, टाइम नहीं बदला। मैं कहा तू ऐसा क्यों बना है, जो तेरे को टाइम देवे उसमें आ, तू अपना टाइम क्यों निकाल रहा है। तो वो कहे ऐसा टाइम ये हो गया, इसलिए कोई ना कोई बहाने बतलाते गया। तो एक बारी चलते चलते मेरे को थोड़ा यहाँ भी हाथ लगाने लगा, बहन जी ऐसी बात। मैं कहा तुम मेरे शरीर को क्यों हाथ लगाया। तुम माता जी कहते हो, अब ये शरीर ईश्वर के आगे अर्पण है, तेरे को पता है हम समर्पित है भगवान के आगे। हमारा मन, हमारा तन, हमारी बुद्धि सब भगवान के आगे। इसको कोई, किसका अधिकार नहीं है इस शरीर को हाथ लगाने के। तेरे ने किस अधिकार से आपने इसको हाथ लगाया है। अब मैं पुलिस को बुलाती हूँ, करो फोन, पुलिस आवे इसको पकड़ के ले जावे। फोन कराया, वो डर गया। कहा माता जी मैं एक अंदर की बात सुनाता हूँ, मेरे को इंदिरा ने भेजा है और सभी जगह भेजा है, इनकी जांच करो, क्योंकि जनता आपके बहुत बरखिलाफ है। वो कहते हैं इनके पास इम्प्योरिटी है। तो मैं कहा हाथ लगा के देखूं तो इनसे हमको पता पड़ता है जल्दी में, तो इनके शरीर में इम्प्योरिटी है या प्योरिटी है। तो मैं तो देखा, ये तो समझता बहुत प्योर है, पवित्र है, समझा नहीं। तो ऐसी ऐसी बातों से देखो बाबा का ये सब, उससे यहाँ पर में मेले हुए, ये हुए, क्या अब आज लगा पड़ा है, क्या बाबा का बगीचा बन गया है। सत्यता की जय है, वही हम देख रहे हैं। तो बाबा रग रग में है, हमारे नैनों में है। अरे जो ऐसे ऐसे समय कैसे शिक्षक होके सेवा में साथ ही साथ देता है, वो कैसे नैनों से निकल, भूल कैसे, भुलाने से भी नहीं भूल। अच्छा, ओम शांति।